नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज पुरकाजी विधानसभा के गांव मांडला में भारत विकसित संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता अभिषेक चौधरी और पूर्व राज्यसभा सांसद राजपाल सैनी रहे। सर्वप्रथम अभिषेक चौधरी और राजपाल सैनी ने सरस्वती मां के सामने दीपक जलाकर और विकास की गाड़ी का फीता काटकर प्रोग्राम की शुरुआत की। उसके बाद स्कूल के बच्चों ने अतिथियों के लिए स्वागत गीत गाया। अभिषेक चौधरी ने यहां पर स्कूली बच्चों की तारीफ की व उनको गिफ्ट भी दिए। साथ ही उन्होंने आंगनवाड़ी वाले स्टॉल पर महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी पूरी की और महिलाओं की पोषण आहार की टोकरी भी दी और नवजात बच्चों को अन्नप्राश भी कराया। उन्होंने कहा कि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। इसके बाद उन्होंने सारे अधिकारियों को अपने अपने विभाग की योजनाओं को लोगों को बताने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और गैस कनेक्शन वितरित किए। यहाँ भाजपा के धर्मेंद्र बिरला, मनोज चौधरी, ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे। पूरा खाना है ये बड़ा होगा नेता बनेगा बिल्कुल पक्का। फोटो के हिसाब से बिल्कुल ठीक कर लिया काम। आइए वो नहीं तेरा फोटो हो गया, चलो ठीक है जी। अच्छा नमस्कार। उधर बैठो सब, चलो बच्चे। मुड़े भी भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अब मेरा नाम मुस्कान है और बेसिकली मैं पड़ला से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि आज सब आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हो काफ़ी सारी योजनाओं के अंतर्गत, उन्हीं में से एक योजना के अंतर्गत मैं भी सम्मिलित हूँ और उसका नाम है भारत में जो उज्ज्वला योजना चल रही है। जैसे कि पीएम मोदी जी का सपना है कि हमारे देश में हर जगह उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को लाभ मिले और हमारे देश में गैस मिले। उसी के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि उस गैस का यूज़ क्या है। उस गैस का यूज़ ये है कि जो हम गांव में चूल्हे वगैरह जलाते हैं उससे हमें राहत मिली है। चूल्हे जलाने से काफ़ी पोल्यूशन भी होता था, पर गैस जलाने से ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी सब आप लोगों को पता ही है। आयुष्मान कार्ड तो उसमें 3 कैटेगरी हैं, सभी सुन ले। आपके आयुष्मान कार्ड बनाने में बहुत फायदा करेगी। सबसे पहले वो लोग हैं जिनका 2011 में नाम आया था, उसकी लिस्ट ग्राम प्रधान के पास रहती है या उसके जो सहायक होता है उसके पास होती है। उसमें जाके नाम चेक कराएं जिनका रह गया आयुष्मान कार्ड। अगर आपका नाम होगा तो सहायक आपका बनाएगा। दूसरी उसमें एक कैटेगरी निकली है जो 60 साल से ऊपर है। जो भी 60 साल से ऊपर है उनके भी आयुष्मान कार्ड अब बन रहे हैं। और तीसरे, जो एक राशन कार्ड से 6 सदस्य किसी परिवार में अगर जुड़े हुए हैं तो वो भी। और आपको डाक विभाग की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अभी हम प्रधान जी से आज समय ले लेंगे और प्रधान जी की बैठक पर यहाँ पे कैंप लगाएंगे। जो किसान भाई कह रहे हैं कि हमारे किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की थी। जिस किसान भाई ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खुलवा लिया है उसके खाते में जो कभी किसान सम्मान निधि नहीं आ रही थी
वो 15 की 15 किस्त 30,000 रुपये अभी फिलहाल आई हैं। वो खाता 250 रुपये से खुलेगा। आपको अपना आधार कार्ड, मोबाइल फ़ोन वो 250 रुपये लेकर प्रधान जी की बैठक पर पहुँचना है। एक दिन पहले हम अनाउंसमेंट करा देंगे, प्रधान जी से संपर्क हो जाएगा। और आप सभी भाई जिसकी नहीं आई है, जिनके नाम भी कृषि विभाग में ज़मीन है, वो खाते को हम खोल देंगे। खाते की फोटो स्टेट और अपना आधार कार्ड और खसरा खतौनी की नकल आपको कृषि विभाग वालों को देनी है। आपकी जो किस्त पीछे की रुकी हुई है वो सभी किस्त उस खाते में आ जाएंगी। फिर हमारा पोस्टमैन आकर आपको इसी गांव में पैसे निकाल के दे देगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम आपको डेट प्रधान जी से बात करके बता देंगे और यहीं पे कैंप लग जाएगा गांव में। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबके किसान सम्मान निधि गाँव में पहुँच जाएगी। किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला, बताएं खड़े होगा। कितनी जमीन तेरे नाम मिला नहीं तो यहाँ पंजीकरण कराओ। देखो मेरी बात सुनो, किसान सम्मान निधि हर किसान के लिए है और हर किसान को मिल रही है। मेरी निधि में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं? किसान को तो कह रहे हो किसान की सारी योजना किसान के लिए, सारी योजना किसान के लिए नहीं है। किसान के लिए तो केवल एक ये किसान निधि है और बाकी सारी योजना जितनी भी है, चाहे उज्ज्वला है, चाहे आयुष्मान है, चाहे फ्री सिलेंडर वो है क्या नाम राशन है, चाहे मकान बनाए जा रहे हैं, चाहे लैट्रिन बनाई जा रही है, वे सारी गरीब मजदूर के लिए हैं। और वो गरीब मजदूर चाहे मुसलमान है, वो गरीब मजदूर चाहे दलित है, वो गरीब मजदूर चाहे कोई बैकवर्ड है, चाहे कोई स्वर्ण है, हर किसी के लिए है। और दोस्तों मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से एक बात कहता हूँ, यहाँ तादाद में है, लाभार्थी भी है, कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से पता नहीं क्यों भी लगता है। जितनी भी योजनाएं हैं मुसलमान के लिए है नहीं क्या? आप यहाँ बैठे हो, आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा क्या? अगर मकान बनाए जा रहे हैं, पात्र मुसलमान है, उसे मुसलमान का मकान नहीं बन रहा क्या? अगर उज्ज्वला में गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है और पात्र मुसलमान है, उसे मिल नहीं रहा क्या? या दलित है, उसे नहीं मिल रहा है? तो क्यों भारतीय जनता पार्टी साधन लगते भाई? तुम्हें राशन फ्री नहीं मिल रहा? झगड़े तुम्हारे बंद हो गए, झगड़े जो तुम आपस में करते थे अब कोई झगड़ा नहीं करता। अभी विधानसभा में आज मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जो पूरे भारतवर्ष के अंदर लगभग 2,65,000 गांव से ज्यादा और 3600 नगर पंचायत नगर पालिकाओं के अंदर पिछले 1.5 महीने से पूरे भारतवर्ष के अंदर हर गांव के अंदर और हर कस्बे के अंदर मोदी जी की विकास वाली गाड़ी जो कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में, और गांव देहात के लोग, हम ग्रामीण अंचल के लोग जिसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के रूप में जानते हैं, आज आपके गांव मांडला गांव में पहुंची है। मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और एक ग्रामवासी होने के नाते उसका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें आदरणीय इस गांव के युवा प्रधान जी हमारे सुनील पवार जी, मंच पर उपस्थित बहुत ही अनुभवी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, गरीब मजदूर और मजलूम की मजबूत आवाज, लोकसभा राज्यसभा के सम्मानित सांसद रहे आदरणीय राजपाल सिंह सैनी जी, मंच पर उपस्थित जानसठ ब्लॉक के सम्मानित पूर्व प्रमुख नरेंद्र कुमार जी, मेरे बाई और बैठे हमारे बहुत ही सम्मानित बड़े भाई अमली खां पूर्व प्रधान, मंच पर उपस्थित छोटे भाई संदीप मुखिया जी, सम्मानित मनोज चौधरी जी, दुष्यंत खटाना जी, अमली आपका धर्मेंद्र बिरला जी, भंवर सिंह जी, प्रेम शर्मा जी, मांगेराम शर्मा जी, सुभाष शर्मा जी, प्रदीप कुमार जी, सुखपाल सिंह जी, नसीम भाई, मोहम्मद इद्रीस जी, कंवरपाल सिंह जी, प्रमोद कुमार जी, और इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हमारे एडीओ साहब कमल जी और मोदी जी की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम कर रहे समस्त सरकारी कर्मचारी, आदरणीय कर्म योद्धागण, आप सब लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहे हैं। देखिए, मोदी जी और योगी जी की सोच बिल्कुल साफ है। जब 2014 से पहले सरकार बनी तो जब ऊपर से 1 रुपया चलता था तो नीचे तक 15 पैसे पहुंचते थे। भ्रष्टाचार बुरी तरह पहुंच गया था। उसी के चलते मोदी जी ने कड़े निर्णय लिए और कड़े निर्णय के चलते आपका खातों में पैसा, जब जनधन खाते खुलवाए गए तो लोग ने पैसे नहीं खाते खुलवा रहे, पूरे देश के अंदर हंसी का पात्र बने। इस बैंक का खाता खुलवा रहे, खाता खुलवाने का फायदा क्या होगा जब पैसे नहीं है, और जब
खाते खुले, किसी को ये नहीं पता था कि सरकार की योजना है कि डायरेक्ट आपके खातों में पैसे आएंगे। मैं कोई तर्क वितर्क पे बहस में नहीं जाना चाहता, पर तो जो अभी राठी जी ने बताया कि ग्राम जो किसान सम्मान निधि है, अगर आज ऊपर से 1 रुपया चलता है तो आपके खाते में 1 रुपया आता है नहीं आता है? बताओ, बीच में क्या कट रहा है, नहीं कट रहा? ईमानदारी है नहीं है? भ्रष्टाचार मोदी जी ने खत्म करने का प्रयास किया। आज पूरे देश के अंदर मोदी जी की सरकार को पौने 10 साल हो गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा की सिद्धि के लिए मोदी जी ने प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। अभी मेरे से पूर्व में हमारी प्यारी सी बिटिया ने बताया उज्ज्वला योजना, उसने बताया कि उसके सामने तो अभी क्योंकि बिटिया 18-19 साल की होगी, पर आप सब लोग, हमने बचपन, हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, सांसद जी भी गाँव से आते हैं, जब हमारी बड़ी दादी और नानी गांव में जाया करते थे, चूल्हा फूकते थे, और ऐसे मौसम में जब आप लकड़ी गिल्ली हुआ करती थी और फूकनी तो फूक मार के फेफड़े भी हल जाते, धुएं में आंख भी खराब हो जाती। ये मोदी जी ने पूरे देश के अंदर उज्ज्वला योजना चलाई, और उज्ज्वला योजना के चलते गरीब परिवार को फ्री में सिलेंडर देने का काम मोदी जी ने किया। अब दूसरी योजना आप देखते होंगे कि आपके गाँव में पानी की टंकी बन रही, लोग हंस रहे, खामखा हमारे गाँव में तो यहाँ झूठ रजवाया चल रहा, बराबर में हरिद्वार है, गंगा बहरी, यहाँ बावड़ी हो रही सरकार, पर आप लोगों को नहीं पता पूरे देश के अंदर 10.5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो 2 किलोमीटर दूर से ऊपर, 2 किलोमीटर से ज्यादा सिर पर घड़ा रखकर पानी, आज भी भारत के अंदर हमारी मातृशक्ति घर तक, अभी पहले, अब से 20 साल पहले जाओ, गांव में कुआं हुआ करता था, 25-30 साल पहले चले जाओ, कुएं से पानी आया करता था। कुएं के बाद जब सांसद जी मंत्री बने तो हर घर में नलके लगवा दिए। 2007 से पहले लड़के की वैल्यू हुआ करती थी, सारे सरकारी नल 2007-5 के आसपास एमपी साहब ने लगवाए। उसके बाद अब आने वाले समय पानी की कमी होगी, और राजस्थान जैसे ऐसे बहुत राज्य ऐसे हैं जहां पर पानी 5-5 किलोमीटर से 4-4 किलोमीटर से मातृशक्ति पानी लेकर आती है सिर पर ढोकर, जब रसोई बनती है। तो ये योजना पूरे देश के लिए मोदी जी ने जो ये घर घर जल तक पहुंचाने का काम किया, सामने जल जीवन मिशन जो लगा हुआ है, ये 10.5 करोड़ जो हमारी मातृशक्ति है उनको पानी सिर पे ढोने से निजात दिलाने के लिए मोदी जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना ये हमारे मोदी जी ने किया है। उसके बाद मोदी जी ने अच्छे जीवन की गारंटी दी थी, उसी के चलते आयुष्मान योजना जो कार्ड, अभी आप हम सब लोग गरीब समाज के लोग हैं, आज सबसे ज्यादा हल्ले काट रहे क्योंकि प्राइवेट अस्पताल हमारी सुनाई नहीं करता। प्राइवेट अस्पताल जाने की हमारी हिम्मत थी, सरकारी के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल तक आज भी, अगर मोदी जी ने, अभी छोटा भाई आया था आपके सेक्रेटरी साहब, गांव में कितना आयुष्मान कार्ड है? आपके गांव में 1500 वोट हैं लगभग, और 87 लोग ऐसे हैं जब किसी के पैर में दर्द हो जाएगा, किसी के पेट में दर्द हो जाएगा, किसी का ऑपरेशन, किसी के दिल का ऑपरेशन होगा, तो 5 लाख रुपए तक का लाभ मोदी जी की वजह से आपके गांव में 87 लोग 5 लाख रुपए, 87 परिवारों को 5 लाख रुपए का जब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होगा, और उसमें अस्पताल भी लिखे हुए जहाँ 5 लाख, ये मोदी जी की महत्वपूर्ण योजना है नहीं है? एक गांव के 87-90 लोग, आपके गांव में एक गांव में 90 लोगों को 5-5 लाख रुपए का फायदा मोदी जी ने किया। गांव में पक्के मकान, शौचालय, प्रधान जी ने बताया कि शौचालय की योजना मोदी जी लेकर आए, गांव में पक्के मकान बनाने का, पूरे देश के अंदर पक्के मकान बनाने का वादा मोदी जी ने किया था, और आज हम उसे पूरी से निर्वाह कर रहे हैं। दूसरी बात, किसान सम्मान निधि, आपको 6,000 रुपये 6,000 रुपये खाते में हर साल पहुंच रहे, उससे भी अलग चलो, जो सामाजिक, आज हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, आज से पहले कभी देखा था? कहाँ पर्चा होती है जियो सेक्रेटरी साहब, बेटी साहब? ये सिर्फ और सिर्फ आदरणीय मोदी जी की योजना है, जो आज गांव मांडला के अंदर आपके यहाँ गैस एजेंसी वाला यो बैठा, बराबर में किसी विभाग के एडीओ यहाँ बैठे, इसके बराबर में डाक विभाग का आदमी भी बता के गया तुम्हारे पास, उसके बाद पीएससी से बैठे, अनेक विभाग के, अनेक एजुकेशन, चलो बीएससी ऑफिस के शिक्षक वर्ग आपके पास खड़ा, शिक्षक वर्ग, ये जो अनेक विभाग के लोग हैं, पशुधन विभाग के लोग हैं, जन विकास के, ग्रामीण विकास के, मोदी जी ये चाहते हैं कि मेरे गरीब समाज के लोग जब दफ्तर में जाते हैं उन्हें चक्कर ना काटने पड़े। ये गरीब समाज के लोग जो मोदी जी का नेतृत्व करते हैं, देश में जिनकी मजबूत आवाज आदरणीय मोदी जी है, वो कर्मचारी उल्टा आपके गांव में आए। आज आपके गांव में आके ये बैठे, मातृशक्ति बैठी, वो बैठी, गांव में कोई जच्चा बच्चा होगी तो उसको
उसको भरण पोषण का सामान देंगे। ये गैस के सिलेंडर के लिए बैठे उज्ज्वला योजना वाले कि गैस के सिलेंडर देंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। पीछे बैठे तुम्हारे पीछे जो खाली बैठे ये अस्पताल वाले बैठे कि तुम्हारा बीपी बढ़ गया या कुछ भी घट गया, अपनी बीमारी का फ्री में टेस्ट कराओ। ये सब लोग यहाँ खाली फोटो खिंचवाने नहीं आए, ये सब लोग आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने आपके पास इसलिए भेजा, जाइए और गांव मांडला में जो लोग बीमार हैं उनकी जांच करिए। सांसद जी की बात सही है कि जो लोग हम यहाँ काम कर निस्तारण करवाना है, जिसकी समस्या है वो हमें बताओ तो जमी तो करेंगे। आज पूरे देश के अंदर, पूरा वर्ल्ड, पूरा देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी के विकास कार्यों का डंका बजता है। तो इसीलिए जो है आप सब लोग, मैं अपनी बात को छोटा करते हुए, ये सब लोग कर्मचारी आपको सुविधा देने के लिए बैठे, परंतु आप सुविधा लो तो सही, आके हम तो बता रहे, परंतु इनसे सुविधाओं का लाभ तो लो। दूसरी बात, पेंशन की दिक्कत है तो सेक्रेटरी आपके बीच में है, सेक्रेटरी यहीं पे है 24 घंटे, बताओ कोई दिक्कत हो तो। किसी ने वो तो बात बताई नहीं, पर उसके ताड़ नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जनता तक, गांव देहात तक, हम लोग भी आज 1.5 महीना हो गया लगातार हर गांव में जाते हैं। मोदी जी और योगी जी ये चाहते हैं कि आप उनकी जो सुविधाएं हैं, बहुत योजनाएं हैं, बहुत योजनाओं का लाभ लें। तो मैं आप सब लोगों से आप लोगों से यही कहते हुए कि योजनाओं का लाभ लें और विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आपके गांव में आज पहुंची है उसके लिए हमेशा उसका कार्य ले। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बात जरूर अपनी कहूंगा, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, एक बात मैं अपनी जरूर कहूंगा, कहे बगैर बात नहीं करनी, क्योंकि जैसे 87 लोगों को, तो आपके गांव में पेंशन कितनी है? सेक्रेटरी ये नहीं पता कितनी पेंशन?